हरिद्वार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने माँ बेटी जैसे पवित्र रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। एक माँ ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ ऐसा किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जिस माँ पर भरोसा था उसी ने भरोसे का खून कर दिया। पुलिस कह रही है कि माँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेटी का शारीरिक शोषण करवाती थी। ये वही महिला है जो समाज में इंसानियत की बातें और संस्कार की बातें करती थी, लेकिन असलियत सामने आई तो इंसान नहीं हैवान निकली। एक बच्ची जो अभी खेल कूद की उम्र में थी, हर दिन अपनी ही माँ की वजह से हैवानियत झेल रही थी। उसके मासूम से चेहरे पर चुप्पी की एक मोटी चादर थी जो उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से हटाई। जब बेटी ने पिता को सब बताया तो अंदर का दर्द बाहर आ गया और उसी दर्द ने पूरा सच सामने ला दिया। बेटी की बातें सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस माँ को वो बेटी की सुरक्षा समझते थे वही सबसे बड़ा खतरा निकली। पिता ने हिम्मत दिखाई और सीधा पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने बिना देरी करे कार्रवाई शुरू की। बेटी का मेडिकल हुआ, बयान दर्ज हुआ और सारा सच साफ हो गया। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक अभी भी फरार है। ये कोई आम केस नहीं है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है। माँ, जिसे ममता का दूसरा नाम कहा जाता है, वही अपराधी बन गई। वो बच्ची जिसने छोटी सी उम्र में जिंदगी का सबसे कड़वा सच देख लिया, उसकी खामोशी अब पूरे सिस्टम से सवाल पूछ रही है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि अब खतरे चेहरे से नहीं, रिश्तों से आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस केस को पूरी गंभीरता से देखा जा रहा है। बेटी की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो चुकी है। 164 के बयान में उसने साफ साफ सब कुछ बता दिया है। अब मामला पॉक्सो एक्ट और कई गंभीर धाराओं में दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों में उसकी मां भी शामिल है और अब तीसरा आरोपी जो फरार था उसे भी पुलिस ने ठीक 24 घंटे बाद पकड़ लिया है। अब सवाल सिर्फ सजा का नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारा घर अब हमारे लिए सुरक्षित है। अगर बेटी को अपनी ही माँ से डर लगने लगे तो फिर दुनिया किस पर भरोसा करेगी। ये मामला एक आईना है जो हमें दिखा रहा है कि बुराई अब घर के अंदर है। समय आ गया है कि हम आंखें खोलें और सच को पहचानें। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्चे द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है तो उसके खिलाफ पुलिस। माँ, जिसे देखकर सुकून मिलना चाहिए, जब वही माँ दरिंदगी की शक्ल में सामने आ जाए तो भरोसे का कत्ल हो जाता है। कितनी देर तक हम आंख मूंद कर रिश्तों को पवित्र मानते रहेंगे? क्या सिर्फ माँ कह देने से कोई हर जुर्म से ऊपर हो जाता है? अब वक्त है सोच बदलने का, जो रिश्तों को कभी गलत नहीं मानने देती। ये केस बताता है कि सवाल उठाना जरूरी है, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। बेटी की खामोशी ने हमें झंझोर कर रख दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आवाज बने और सच्चाई का साथ दें।